फिर से देख लो, देखो काचे क्वेश्चन था 10x, ठीक है, एक काचे करना है डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो देखो हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में रेडियन और डिग्री में कौन दूरी क्यों के रेडियन और डिग्री, ठीक है। रेडियन को डिग्री सी से दर्शाता है, लेकिन ये सी नहीं लिखता है, डायरेक्ट रेडियन में लिख सकते हैं, डिग्री को माथा पर छोटे चक्के बीन दे। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन, है ना, गुना से भागा में, और 1 रेडियन बराबर तो 180 बटे पाई। तो दे है 10x डिग्री, ठीक है ना, माथा पर क्वेश्चन है वो 0 लिखा गया क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये डिग्री दे लेते, डिग्री पहले क्वेश्चन में डालेंगे रेडियन में, ठीक है ना। तो y बराबर मान लेंगे, ठीक। तो x गुना 1 डिग्री कर दें, और 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा पाई बटे 180, ठीक है ना, यानी कि हो जाएगा 10 पाई x बटे 180। अब रेडियन में आ गया तो अब एक डिफ्रेशन कर देंगे, तो कैसे हो जाएगा डिफ्रेशन है कि, है ना, डी 10 पाई x बटे 180 बटे, तो 10 के निकालेंगे तो पूरा आ जाएगा कॉन्स्टेंट नीचे, है ना, एक बाद फिर चल जाएगा ऊपर, और बाद ये वाला भाग नीचे आ जाए, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी 10 के कच्चे होता है सेक स्क्वायर, और x था पूरा इतना तो पूरा लिख दिए, है ना, और पाई 180 और 1 से कितना हो जाएगा 1, यहाँ तक कच्चे कर देंगे, ये हो जाएगा पाई बटे 180, है ना। अब पाई बटे 180 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, पाई x बटे 180, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू पाई बटे 180, अब पाई बटे 180 अर्थात कितना लिखेंगे 1 डिग्री में हो जाएगा, है ना, रेडियन से, कहे कि क्वेश्चन डिग्री में था तो आंसर भी डिग्री में ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको कच्चे कर देंगे, x डिग्री कर देंगे पाई बटे 180 और फिर कुछ डिग्री, कोई दिक्कत और कौन डाउट है। क्वेश्चन कच्चे है 14 नंबर क्वेश्चन है ना, y बराबर कच्चे है कि सेक क्यू एक्स बटा 2, ठीक है ना। तो डिफ्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस सब मैथ वाला के नियम परम धर्म है कि लिखना जरूरी है ना। उसी तरह से जितना जरूरी है चोट लगने के बाद हल्दी लगाना, ठीक उसी प्रकार से डिफ्रेशन बनाने से पहले लिखना जरूरी है। ये हो जाएगा डी वाई बटे तो डी सेक क्यू एक्स बटा 2, तो पहले पावर का निकलेगा, तो नीचे आ जाएगा कुछ डी सेक एक्स बटा 2 और फिर डी सेक 1/2 बटा डी 1/2 और डी 1/2 और बटा डी, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो अब इसको कर देंगे हल, तो ये रख देंगे, तो सेक क्यू तो पावर 3 आ जाएगा, देखो इसको में कच्चे हो जाएगा 3 आ जाएगा, और कच्चे हो जाएगा सेक स्क्वायर 1/2 इंटू ई हो गया तो पावर के, और सेक के तो सेक कुछ होता है सेक एक्स इंटू 10x। अच्छा, हम कह रहे हैं सेक एक्स और लिख रहे हैं सेक एक्स बटे 2, तो समझने वाली बात है कहीं कि एक्स के मान में 1/2 है कि नहीं, तो इसे लिख रहे हैं। अच्छा, और 1/2 के कच्चे हो जाएगा तो 1/2, कहे कि 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 से कच्चे हो जाएगा 1। अब इसको गुना करें तो कच्चे हो जाएगा तो 3/2। अब सेक स्क्वायर 1/2 और सेक 1/2 तो गुना है पावर जुड़ता है, ये हो जाएगा कितना सेक क्यू 1/2 इंटू 10 1/2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत 22 देखो 22 क्वेश्चन का चाहिए कि साइन है ना रूट अंडर कॉस रूट अंडर ए एक्स। तो सबसे पहले क्या चाहिए, इसको बराबर वाई बराबर मान लेना है कि वाई बराबर साइन रूट अंडर कॉस और रूट अंडर ए, है ना, और वही परम धर्म डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर पहले डी साइन के ना रूट अंडर कॉस रूट अंडर एक्स, तो साइन के निकलेगा तब बाकी सब कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी कि रूट अंडर कॉस इंटू एक्स, है ना। अच्छा, तो ये सब चल जाएगा कहाँ ऊपर, यानी कि डी रूट अंडर कॉस इंटू रूट अंडर एक्स, तो रूट के खाली हुआ है, ठीक ना, तो रूट के हुआ है तो नीचे का चल जाएगा कॉस इंटू ए एक्स, और फिर चल जाएगा कहाँ ऊपर, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि डी कॉस रूट अंडर ए एक्स। अच्छा, तो कॉस के हुआ है तो नीचे का चल जाएगा रूट अंडर एक्स, तो फिर ऊपर जाएगा तो रूट अंडर ए एक्स बटा डी ए एक्स, फिर चल जाएगा डी ए एक्स बटा डी एक्स, है ना। जब तक डी एक्स बटा डी एक्स नहीं आ जाएगा तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक ना। अब एक बाद दूसरा स्टेप है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से देखना, साइन के कुछ होता है साइन के कॉस, है ना, तो कॉस हो गया साइन और एक्स, तो कॉस और एक्स, तो एक्स के तो पूरा लिख देंगे, यानी कॉस इंटू रूट अंडर कॉस और रूट अंडर एक्स, है ना, इंटू यह रूट अंडर, है ना, तो रूट एक्स ये पूरा एक्स है, तो एक का होता है 1/2 रूट एक्स, है ना, कॉस इंटू एक्स, है ना। अच्छा, उसके बाद कचे कि कॉस के, तो कॉस का होता है माइनस साइन इंटू रूट एक्स, है ना। अच्छा, फिर रूट एक्स तो एक का हो जाएगा
तो 1/2 एक्स, एक्स का मान है √x, तो वही लिखेंगे। अच्छा उसके बाद ए एक्स के ए से बचा जाएगा खाली ए, तो यहाँ पर ए लिख दें, है ना। अच्छा और इसको 1 हो जाएगा। अब एक जगह से हर के लिख देंगे ना, तो माइनस केवल एक ही है ना, तो माइनस केवल एक है, तो आगे का कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ये ए है तो ए लिख देंगे, ठीक ना। और उसके बाद ऊपर में कोई चीज़ है साइन, है ना, इंटू √x, और फिर क्या चीज़ है ये वाला भाग है कॉस वाला, कि कॉस इंटू √कॉस, है ना, और √x, और फिर सब बट्टा में है, तो अंक की 2 और अंक की 2, तो 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। लेकिन निका चाहिए तो ये लिख के पहले लिख देते हैं कि √x इंटू √कॉस और √x, ये तो गुना हो गया, तो एक अलावा तो और कुछ नहीं, तो ये हो गया कची आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर कितना है? ई वाली सूत्र याद रहेगा, है ना। 2 गो सूत्र, एक पर यू गुने भी है, यू गुने भी कहे मतलब कि, है ना, 2 गो अंक रहेगा, 2 गो अंक कहे मतलब कि एक समान नहीं रहेगा, ठीक ना। अंक कहने का मतलब हमारा यहाँ पर क्या चीज संबोधन है। देखो इस सूत्र का क्या होता है, देखो कहने का मतलब त्रिकोणमिति होता है वो, ठीक ना। आई लेट से हम लोग इसको जानते हैं, जो हम लोग के आगे पढ़ना है। आई मैंने इनवर्स, एल मैंने लॉगरिथम, ए मैंने अलजेब्रा, टी मैंने त्रिकोणमिति, ए मैंने एक्सपोनेंशियल, है ना। इनवर्स वाला प्रतिलोम, लॉगरिथम लघुगणकीय, अलजेब्रा बीजगणित, त्रिकोणमिति, है ना, एक्सपोनेंशियल में से के घातांकीय, ठीक है। तो इस समय सबसे पहले इनवर्स वाला था, इस हम 4 किम के 2-3 किम का रहेगा, तो यू गुने भी वाला लगाएंगे, ठीक है। तो यू गुने भी वाला सूत्र का जो होता है, तो भी डी यू मैंने क्या चाहिए भी डी यू बटे डी एक्स प्लस यू डी भी बटे डी एक्स। तो इसको हम लोग याद कैसे करते हैं कि भी डी यू प्लस यू डी भी, यहाँ पर डी जगह साथ लगा ले डिफ्रेशन होगा। लेकिन एक वाव है कि यू बटा भी के, तो यू बटा भी का जो होता है भी डी यू मैंने क्या करे डिफ्रेशन, एक तो भी के निकालेंगे तो यू के नहीं, और यू के निकालेंगे तो भी के नहीं, लेकिन घटाओं का चिन्ह के साथ बटाओं का चलेगा भी स्क्वायर। जैसे कि तुम लोग को पता है कि 25वां नंबर क्वेश्चन इसी पर है, हाँ 25वां नंबर क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन है, सॉरी 25वां नंबर तो है सिंपल जी, है ना। 25वां नंबर तो ये लिखा साइन और कॉस, है ना, √10 और फिर ए में, तो पहले साइन के निकालेंगे और फिर रूट के निकालेंगे। इस तरह क्वेश्चन डॉट ही बताए, फिर कॉस के निकालेंगे, फिर रूट के निकालेंगे, फिर 10 के निकालेंगे और फिर एम एक्स के निकालेंगे, ठीक ना। लेकिन 27वां नंबर क्वेश्चन इस सूत्र पर आधारित है, तो 27वां नंबर क्वेश्चन है कि कॉस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले कैसे करते हैं कि इतना कुछ बराबर मान लेते हैं वाई बराबर। अब वही रूल कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा कि डी वाई बटे डी एक्स। अब डी कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस का तो हो जाएगा, लेकिन ई वाली एक्स का नहीं होगा, तो डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। एक मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है ना। समीकरण 1 कहाँ मान लिया भाई, तो समीकरण 1 मानने के पीछे रीजन है ना, कि काहे कि यहाँ पे वो खुद एगो बड़ा का डिफरेंस आ गया, ठीक ना। अगर इसको नहीं माना चाहते हो, ठीक ना, तो देखो इसको पहले तो कॉस को तो पता चल जाए कि माइनस साइन हो जाएगा, है ना। लेकिन ई लिखे तो यहाँ पर तो यू बटा भी है ना, काहे कि एक अलग इसका डिफरेंस निकलेगा, इसको अलग। अगर एक साथ कोई एगो रहता था तो निकल जाता कि -2x, है ना। लेकिन 2 गो है तो इसलिए इसको कैसे कर देंगे, मान लें कुछ बड़ा, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे कुछ हो जाएगा, तो u बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया ये, और v बराबर नीचे है कच्ची 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तब का सूत्र है कि d बटे डी एक्स यू बटे v, तो सूत्र का होता है कि v डी यू बटे डी एक्स घटाओ यू डी v बटा डी एक्स के v स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो v का मान का है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इंटू डी, और यू का मान का है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इस तरह के मैथ पहला इसलिए पूरा फुल फॉर्म में जा रहा है, ठीक है ना। और बाकी तो नहीं सबको धीरे धीरे दिमाग एक्टिव होगा ना तो एकदम तुरंत बन जाएगा। अच्छा इसके बाद फिर कुछ बट्टा में डी एक्स, तो डी एक्स यानी कुछ हो जाएगा डी एक्स, और घटाओ यू, यू का मान कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन बंद का है कि माइनस जहाँ देखें तहाँ दरवाजा बंद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर गुना करके खराब कर देगा। अच्छा फिर डी, है ना, तो डी और फिर कुछ भी का मान कितना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स, और सब के बटा में कुछ भी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब आगे देखो इसको में क्या होगा, इसको -2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के एक तो 0, गुना करेंगे तो 0 ये, तो खाली -2x, और फिर एक हो जाएगा यही रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लस 2x, और बटा में तो पेज पलट के लिखते हैं, बटा में का चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे कर देंगे गुना, तो गुना कर देंगे तो कैसे हो जाएगा
माइनस 2x और माइनस 2x क्यूब और ये माइनस ये कितना हो जाएगा 2x और ये माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, यहाँ पर ई से ही खत्म, यानी कितना हो जाएगा माइनस 4x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। ये समीकरण 2, ठीक है। तो लिख देंगे कच्ची कि समीकरण 1 में मान देने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 को था याद है कि dy बटे dx बराबर कॉस है ना इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में डी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर था है ना डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स। तो इसको माना गया ना, तो देखो अब यहाँ पर कॉस का कच्चा हो जाएगा माइनस साइन और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको माना गया कितना गया कि माइनस 4x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब इसको एक साथ लिख देंगे तो कच्ची कर देंगे, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी कि 4x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर इंटू साइन इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा कच्ची आंसर। कोई दिक्कत?